हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज बुशरा खान। आज हमारे साथ राइटर, एक्टर, पोइट, वीलॉगर, हमारे फेवरेट और आप सबके जाने माने इफ्तिखार रफ़ी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे रिश्तों पे। जी हाँ, रिश्तों की जब बात करते हैं तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और ना तो खाली एशियन कंट्रीज़ बल्कि तमाम ममालिक में इसको बड़े ध्यान से और संजीदगी से लिया जाता है। वालिदैन जब बच्चों के रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि उनकी बेटी सबसे बेहतरीन घर में जाए, और जब वो एक नए घर जाते हैं तो ससुरालियों को जो बेटी वो चांद की तरह लेकर आते रुखसत करवा कर 5-6 दिन बाद न जाने ऐसे क्या हालात हो जाते हैं कि वही चांद जैसी बहू ससुरालियों को चुड़ैल नजर आने लग जाती है। आखिर हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जब रिश्तों को ढूंढने के हवाले से बात करते हैं तो आजकल वालिदैन और लड़कियाँ बाकायदगी से खुद बाहर के रिश्ते तलाश कर रही हैं कि शायद उन्हें लगता है कि बाहर से आई हुई शौहर की कमाई बेटी को खुशहाल रख सकेगी, लेकिन इसके अगले साइड पर जो पर्दा हटता है और हकीकत सामने आती है शादी के बाद, वो बहुत खौफनाक है। तो आइए जानते हैं इफ्तिखार रफ़ी साहब से कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपके चैनल का आपका बेहद मशकूर हूँ जी, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। जब बात करते हैं रिश्तों की और फिर जब बात करते हैं ओवरसीज़ हस्बैंड्स की, बाहर के रिश्तों की, तो आप ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि बेटियां कई कई सालों तक ससुराल में बैठी शौहरों का इंतज़ार करती रहती है और उनके शौहर बाहर से एक दफ़ा भी चक्कर नहीं लगाते हैं, और ससुरालियों के साथ रहते हुए जो उन्हें टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जो उन्हें मसाइल देखने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है और इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो वेरी करती हैं। मेरा चूँकि ओवरसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, मुझे पाकिस्तान में जो उनकी बेगमात यहाँ पर मौजूद होती हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, वो भी रब्ता करती हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो भी रब्ता करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं और ऐसे मसाइल आते हैं जिनको मैं बड़ी संजीदगी से लेता भी हूँ, आंसू भी बहाता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि रिजॉल्व हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है वो हो भी जाते हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला ऐसा बना रखा है कि जब हम बलूगत को पहुँचते हैं तो हमारी शादी हो जाती है, और शादी का जो असल मकसद है वो है साथ में रहना। ठीक है। अब एक शख्स है, वो उसकी शादी हुई, हम फ़र्ज़ करते हैं वो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद वो बाहर चला गया या डंकी मार गया। ये जो आप कह रही हैं ना बाहर से नहीं आते, वो कौन नहीं आते मैं आपको बताता हूँ। जो डंकी मारते हैं या वहाँ कागज़ अप्लाई करते हैं, और वो 8-8, 10-10 साल तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अगर असाइलम भी अप्लाई किया या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जो ममालिक देते भी हैं, जिस तरह पुर्तगाल देता है या जापान देता है, तो वो टाइम टेकिंग है। अब शौहर चला गया बाहर, बेगम रह गई यहाँ। सबसे पहली बात यह है कि शौहर, एक माँ के जहन में एक बात डाल दी जाती है, जी है तो जो कमांदा है लगता है अपनी बुढ़ी नूं भेजदा होएगा। अच्छा, बीवी कहती है कि मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं देता, ये बंदी अपनी वालदा को दे रहा है या बहनों को भर रहा है। एक तो वैसी कन्फ्यूजन शुरू हो गई, वहम का शिकार हो गए। फिर बहुत सारे केसेस में ये भी देखने में आया है कि जो शौहर बाहर है वो उसको बिला वजह का एक शक सा हो जाता है, कितने गई से, कितने नाल गई से, फला की शादी में इतने घंटे क्यों लग गए, मुख्तलिफ़ किस्म के वो सवाल करते हैं। वहाँ से दरअसल उनके दरमियान में एक शक का बीज या तो बो दिया जाता है या शायद शैतान बो देता है। लाजमी नहीं कि घर वाले ही ऐसे हों, घर वाले सब बुरे नहीं होते, लेकिन मसला ये है कि चूँकि बीवी दूर है शौहर से और शौहर दूर है बीवी से, तो मिजाज में तलखी तो आएगी। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप है ना। कम्युनिकेशन गैप के अलावा देखें, मेरा एक वो माजिद वाला किस्सा था। मेरा एक दोस्त वो जापान चला गया था, वो बड़ा हिट हुआ था, मैंने उस पर जब वीलॉग किया। वो जापान में रहा, 17 साल बाद कागज़ बने, बीवी को ले गया, बच्चे जवान हो गए, बच्चे उसको ATM समझते थे और बीवी कहती थी मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैं कहा भाभी वो आपके लिए गया, ये पहली बार मुझे मसला उस दिन समझ में आना शुरू हुआ था कि ये कोई इशू है। उसने कहा इफ्तिखार भाई, मैंने कोठी को क्या करना है, मैंने गाड़ी को क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसके साथ रहती हूँ, मैं इसके साथ लॉयल हूँ, मैं इसके बगैर भी रही और इज़्ज़त और आबरू के साथ, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं था, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। कहती मैं ज़बरदस्ती कैसे पैदा कर सकती हूँ, मैं तो बच्चे पाल रही थी, 2-3 बच्चे छोड़ के चला गया था ना,
तो मैं बच्चे पाल रही थी, तो मेरी सारी तवज्जो, सारी मोहब्बत बच्चों के साथ थी। तो वो जो मोहब्बत है जो मिलने से होती है, देखें हमें दीन में भी क्या है, जब मैं मिलता हूँ तो मुझे मुसाफा करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे जो भी मिलते हैं मैं कहता है भाई अपनी बुढ़ी नू लाया बाहर ला जा, वो या अपनी बीवी के पास चला जा। वो कहता है जी कि अगर मैं अपनी अच्छा, कई ऐसे हैं जो ले जा सकते हैं, एक तो चले हमने बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मजबूर हैं जिनकी, तो एक वो है जो वेल सेटल्ड हैं, जब उनसे कहते हैं बीवी को ले जा तो वो दो बातें करते हैं। पहली बात ये कहते हैं नहीं पाजी थे तो माहौल बड़ा ख़राब है, तो मैं कहता हूँ ये माहौल ख़राब है, तू क्यों रहना है थे। एक दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि यार आपका करैक्टर ठीक है और आप अपनी बीवी को या बच्चों को इसलिए नहीं ला रहे को बिगड़ जाएंगे, इसका मतलब आपको उनकी तरबियत पे कोई शक है नहीं। यहाँ मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी पाकिस्तान की जो मेंटालिटी जो है उसको देखना, हमारी जो पाकिस्तान की औरत है ये बड़ी स्ट्रांग है, इसका करैक्टर बड़ा मजबूत है, तो डरे ना। दूसरी बात वो कहते हैं कि जी गुजारा नहीं होता। यार आपने गुजारा मतलब बचत नहीं होती, बचत करनी क्यों है यार। आपकी बीवी आपके बच्चे आपके सामने पल रहे हैं, ठीक है, महफूज भी है, वहाँ कोई मोबाइल भी चोरी नहीं होता, वो डकैतियाँ भी उस तरह से नहीं होती। औरत भी रात को 3 बजे बाहर निकल जाए तो कोई मुड़ के भी नहीं देखता वहाँ, यूरोप में, यूके में। तो मैं कहता हूँ बचत करनी क्यों है। तो फिर वो कहता नहीं जी वो बिनोई है गए, उदा भी गए, वो खाला सुगरा दी तीदा ब्याह करना है, मैं घर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार आपकी बचत ये है कि जब आपकी बीवी आपके साथ रहेगी, जो मोहब्बत 15-20 साल बाद आप में पैदा हो जाएगी और 15-20 साल में जो आप बच्चे पढ़ा लेंगे, यही आपकी बचत है, यही आपकी इन्वेस्टमेंट और है। यही आपका मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट है इन दी एंड। सर जब बात करते हैं ससुरालियों की, जो बहू बेटियाँ हरासमेंट का शिकार होती हैं रोज़ और लंबे अरसे तक हो रही हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से केसेस मौजूद होंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से हैं, अभी हम नहीं जानते और हमारे शायद गुमान से भी आगे की बात है ये। अभी हाल ही में जो डस्का का वाक़या था वो हमारे सामने है कि कितनी बेरहमी से एक सास ने एक बहू, वो भी एक ओवरसीज़ केस था जी, वो भी एक ओवरसीज़ केस था। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो केसेस हैं इनमें तो बच्चियाँ मजबूर हैं कि वो अपना ना तो घर छोड़ सकती हैं ससुराल, ना तो वो पीछे जा सकती हैं और ना ही वो हस्बैंड के पास जा सकती हैं, तो आप ऐसे में क्या सजेशन देंगे? देखिए जी, पहले तो एक बात को समझ लें, बात शुरू होती है रिश्ते से। जहाँ आप रिश्ता करने जा रहे हैं, जब रिश्ते वाले आते हैं, लड़के वाले आते हैं, तो वो अपना स्क्रिप्ट आपको सुना रहे होते हैं। ये तो उसमें कितनी अच्छाई है या वो कितने बुरे हैं अखलाकी तौर पे, वो आपको बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते जी अच्छी तो 5 है जी, या 6वीं आ जाएगी, ना कितने जाना ना कितने आना। वो आपको बता रही है कि हम ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए अपने टब्बर को लेकर रोज़ मत आ जाना हमारे घर। फिर जी हमारे घर में तो मर्द पहले खाना खाते हैं, पूरे 9 बजे दस्तरखान लगता है, उसके बाद औरतें खाती हैं। मतलब वो तानू दसन ने ताड़ी तीनों राती 10 बजे तो पहले खाना नहीं जे लबना, तो समझा देना ठीक। वो जी ये तो सारा दिन जॉब पे होता है, या 6 दिन ये दुकान पे होता है, या 6 दिन ये कारोबार पे होता है, एक दिन मिलता है संडे का, सारा दिन सोता रहता है। वो आपको बता रही है कि छठे, एक तो आपकी अपनी बेटी जो है वो उससे एक्स्ट्रा टाइम ना मांगे, शिकायत ना करे। दूसरा वो जुमला कह रही है कि इतवार वाले दिन लड़की का भाई या लड़की का बाप लेकर जाएगा, वो छोड़ के जाएगा, साढ़े को तवक्को ना करना। अब हमें ये बातें पता क्यों नहीं समझ आ रही थी, या कहेंगी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह नमाजी है, बस कभी जब गुस्सा आ जाए ना फिर नहीं देखता ये कुछ। वो तानू दस है साढ़ा पुत्र पागल है, एनू धी ना दो। लेकिन हम क्या देखते हैं, 1 कनाल की कोठी, 10 कनाल का 10 मरले का घर, उनकी दुकान एक बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर, या उनका एक कारोबार। हम अंधे हो जाते हैं, नहीं नहीं यार ये ठीक है। अच्छा फिर हम एक झूठ बड़ा बोलते हैं। वो जो बच्चा यकीन जो काम करेगा बाप के साथ या बिज़नेस संभालेगा, बहुत कम होते हैं जो पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर ये होता है कारखानदार या मार्केटर्स, वो बेचारे उनके वालिदैन कोशिश ये करते हैं कि जितने पढ़ सके अच्छा है, उसके बाद ये काम संभाल लें जी। अब मेहनत की थी मैंने, तकलीफ़ उठाई मैंने और मेरी बीवी ने, अब हमारा एक बड़ा कारोबार है। मेरा पुत्र जिस घर में पैसे की फरावानी होगी, उस बच्चे को एहसास होगा। ये आप रोडों पे देखते नहीं है कि स्क्रीच मार रहे हो, तो कभी किसी बाबे को देखा है वो बेतुकी गाड़ी चला रहा हो, अब्बे दी कमाई दी गड्डी दे, अब्बे दी कमाई दा मोबाइल लैके फिर होंगे ने आईफोन। ट्रू। अच्छा अब पहली बात तो ये है कि उस बच्चे के अंदर हमने देखना ये कि वो घर इखलाकियात कितनी है। अब इखलाकियात मैं आपको सिंपल असूल बता देता हूँ। आके 2000 सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इखलाकियात बताए हैं, क्या वो उनमें हैं? अब अगर हैं तो वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि जी फला होगा, औरतों को बाद में खाना मिलेगा, ये तो कहीं भी नहीं है।
आप मेरी बात समझ रही हैं? तो हम कहीं कोताही उस वक्त करते जब हमें हम डिग्री को भी, हमारी बच्ची अच्छी भली पढ़ी लिखी होती और हम एक कहते चल यार मैट्रिक है, खानदान बता देंगे FA किया हुआ है या FA तो BA बता देंगे, खुद झूठ बोलते हैं लड़की वाले। पहले मैंने कई ऐसे केस जानता हूँ। अच्छा, अब वो बच्ची वहाँ चली गई, अब वो बच्ची गई है तो एवं कही, अब क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं या कम खूबसूरत है, साढ़े से बहती ही नहीं, साढ़े तो गल ही नहीं करती, तो कमरे 'च बड़ी रहती है, हर वेले बेबे नू फ़ोन करती है। एक बंदे ने मुझे फ़ोन करके कहा जी मेरी बीवी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपनी माँ को फ़ोन करती रहती है। और मैं कहा यार 9 महीने उसके पेट में रही, 22 साल उसकी छत्र छाया में रही, उससे बात ना करे, और शुक्र कर अपनी माँ से बात करती है, किसी कज़न से या किसी और से नहीं करती जो आपको बदनाम करे या फिर बाहर बात निकले। नहीं जी साड़ियाँ गला कर दी है। मैं कहा अच्छा फिर आप एक काम करें, अपने घर को आप जन्नत नुमा कर लें, जब बात करेगी तारीफ करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट आपने ज़बरदस्त बात कर दी कि ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अक्सर स्क्रिप्टेड वे में टेबल के ऊपर रख रहे होते हैं सामने से जब कोई भी आता है। हाँ, हम समझ नहीं रहे होते, और बेटियों को ब्याहते वक्त तमाम इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, वालिदैन स्पेशली देखें। अच्छा एक और चीज़, दूरबीन से देखें। हाँ एक नहीं, मैं आपको बताता हूँ सिंपल, मुंडा BA गए, MA गए, FA गए, मतलब माजरत चाहता हूँ, इससे बेहतर है कि आप एक टेक्निकल हैंड को दे दें। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट मैसर नहीं ना, फिर आप एक मोटर मैकेनिक को बेटी दे दें, फिर आप एक AC मैकेनिक को भी बेटी दे दें। उसकी वजह आप देखिएगा, कभी भी आप गाड़ी जब हमारी ख़राब होती है, वर्कशॉप जाते हैं, उस्ताद कह रहे और छोटे पाना पढ़ाई फला, यार 10 लोगों को रिज़्क दे रहा होता है वो। अब मैं BA करके या MA करके टाई लगा के कितना 70,000 कमा लूँगा, लाख रुपए कमा लूँगा, क्या लाख रुपए में आज गुजारा होता है। अब वो जी अब MA को यार क्या करना है, मैंने वो टाई लगा के जाता है, मुझे तो वो काले हाथों वाला अच्छा लगता है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जिनके हाथ मैले हो जाते हैं और रिस्क के हलाल कमाते हाथों से, अल्लाह कहता है ये मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए पहले याद रखिएगा, शायद आपको बड़ा एहसास होगा, मैं तो कहता हूँ यार FA BA MA नू ना, मतलब मैं तो अपनी धी नहीं दवांगा, मैं एक टेक्निकल हैंड को दे दूंगा। मुझे पता है इसने जाना है, उस दिन ईद से दूसरे दिन मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, मैंने उसको फ़ोन किया, बेचारा आ गया बकरीद को, वो आया, उसने आके मुझे कहा जी, पहले उसने कहा 3,500, फिर उसने कहा 7,500 रुपये, 15 मिनट में उसने ठीक किया, मैंने 7,500 दे दिए। अब ये 7,500 जो जॉब करता है उसकी तो मेरे ख्याल 3 दिन की ये सैलरी होती है। ये हाँ मेरी बात समझ रही हैं? जी तो इसलिए एक तो ये कोशिश करें कि आपका जो दामाद है, अगर आपको पायलट इंजीनियर नहीं मिलता ना, तो कम से कम कोई स्किल्ड आदमी हो। अच्छा आजकल तो वो ऑनलाइन बड़े स्किल्ड बच्चे आ गए हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं और एजुकेशन का। जी। अच्छा एक और मैं बताता हूँ, ये जो कहते हैं ना हमें बाहर का रिश्ता चाहिए, ये दोनों समझ लें। अभी आपने बात की ओवरसीज़ के रिश्तों की, तो ओवरसीज़ में स्पाउस वीज़े पर लड़का जाए या लड़की जाए पाकिस्तान से, 70% तो बड़े कामयाब रहते हैं, लेकिन वो 30% या 35% जो नाकाम हो जाते हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। लड़का जाता है यहाँ से, अब मुझे कॉल आती जी हम अपना खाला का बेटा लेकर आए थे और वो तो घर भी छोड़ गया, दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हो गया, किसी की इज्जत नहीं करता। मैंने उनसे पूछा आप उसको ताना देते हैं कि हम तुझे लेकर आए थे? हाँ जी। बंदा तंग आके क्या कहे? नहीं कहना आप बहू लाए हैं, आप बेटा लेकर गए हैं बाहर, नहीं कहना। जब आप ये कहेंगे ना तो वो गुस्से में आ जाएगा और वो फिर आपको तंग करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आप यहाँ से लेके जाते हैं ना, वो कहता है लो जी, वो मेरी फैंसी जो है ना वो ब्रिटिश है। अच्छा जी, अब वो तय कर लेता है वीज़ा मिलेगा, बड़े अमीर ने, पत्नी क्यों तस्वुर है जी जो UK रहता है वो अमीर है, जो दुबई रह, ओ नहीं भाई अमीर नहीं होते। ये जिस तरह वहाँ काम करते हैं अल्लाह के बंदे, जिस तरह से मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं। अब वो लड़का यहाँ से गया, हफ्ता एक वो बिठाते हैं, उसके बाद कहते हैं पुत्र कमा के लिया, तो तब वो देखते हैं मैंने कमाना भी पड़ेगा। तो अगर आपने दामाद लेके जाना है तो काइंडली उसको सारी बात बताएं, उसको बताएं कि बेटा वहाँ ज़िंदगी ऐसी है और इस तरह से सुबह 6 आईना दिखाएं ताकि वो कमाए। अच्छा कभी भी उसको ये मत कहें कि हम लेकर आए। अब बहू के साथ क्या होता है ये भी बता दूं, आपकी बेटी यहाँ से जाती है, रिश्ते हो गया, अगर तो वो फैमिली में गई है, अव्वल तो होती कम है फैमिली, लेकिन फैमिलीज अब बन चुकी है, ख़ासतौर पे UK में तीसरी नस्ल है, सारे घर का वो काम करेगी, उसकी वजह वहाँ को नौकर नहीं रख सकता। अब वो जो ख्वाब देखकर यहाँ से गई है, या तो वो जॉब करेगी या काम करेगी, और यही होता है।
उसको इतराज़ात होंगे कि यार मैं तो आई थी ब्याह के, ये सुबह चला जाता है शाम को आता है और मैं सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ। तो एक ये बड़ा एलिमेंट है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट ये है कि हमने मान लिया आपकी बेटी को उसने जाके अलग रखा, राइट, जो आप सोच रहे थे, और कमाता वो है और ये खाती है बैठ के। पहली तो बात ये है भाईजान, वो सारा दिन करेगी कि आपकी बेटी मियाँ को नाश्ता कराया, वो चला गया। अब एक और सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, सारा दिन खाला को फ़ोन, अम्मी को फ़ोन, बहनों को फ़ोन, और किन्नी को कॉल कर लेगी। शाम को जब उसने 8 बजे आना, वो थका हुआ होगा। अब ये चाह रही है मुझे कोई अटेंशन मिले, इसने खाना रख रहा है, उन्हें खाना खा के सो जाना है। तो भाई ये जो प्रदेश है ये मीठी जेल है और ये चैलेंजेस है। हाँ, बहुत टफ चैलेंजेस चाहे है। दुबई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूके हो, देखिए कोई मुल्क हो, बाहर के मुल्क टफ है, वहाँ पे लाइफ बहुत टफ अच्छा, है। फिर जो यूरोप और यूके जाते हैं उनको ये नहीं पता, वो मर्द हो वो औरत हो, वहाँ है सर्दी। सर्दी डिप्रेशन क्रिएट करती है। एक तो खानदान से दूरी, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आपके माँ बाप यहाँ, बहन भाई यहाँ, सहेलियाँ दोस्त यहाँ, तो उथे कल्ली उथे पई है। बिल्कुल ठीक। ये एक नेवर एंडिंग डिस्कशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसका सेशन 2 जरूर आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से मसाइल है जो अभी हमने कवर नहीं किए, लेकिन हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैंने बड़ा हाथ हौला रख के बात की मैं है। देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तभी कहा है कि स्टे ट्यून्ड। इसकी सिर्फ एक गुजारिश, सेशन 2 आएगा इसका। इसकी सिर्फ एक गुजारिश करूंगा जी। मैं आपको, हाथ जोड़ के करूंगा। जी जी प्लीज। अगर हमने खुशी हासिल करनी है ना, तो ये जो यूनिट है जो अल्लाह ने बनाया, मियाँ और बीवी का ये इंस्टीट्यूशन, इसमें ज़हनी आसूदगी और खुशी बड़ी ज़रूरी है, और खुशी पैसे से नहीं आती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। जो बात करते रिश्तों की, तो जनाब आपने भी देखा कि एशियन सोसाइटीज़ में कल्चर किस तरह का चल रहा है, और जब रिश्तों की बात आती है तो कितना सेंसिटिव मैटर है और कितने चैलेंजेस रोज़ की रोज़ हम देखते हैं। सेशन 2 ज़रूर आएगा, देखते रहिए समा पॉडकास्ट। टिल देन, बाय बाय।